मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम काफ़ी दिनों से लाइब्रेरी साइंस की प्रैक्टिस सेट या फिर वो टॉपिक वाइज सिलेबस करवाने की बात हो तो हम दिन प्रतिदिन आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आगे शुरुआत करते हैं और आपको हमारी प्रैक्टिस सेट कैसी लगती हैं या मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, BIT इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये कोट्स महोदय के द्वारा तैयार किया गया था। डेरिक ऑस्टिन का संबंध प्रेसिजन शब्द से है। HP लुहान SDI और ऑटोमेशन लाइब्रेरी साइंस में संबंधित हैं। और मार्टी मर्टोबे का संबंध किससे है? ये यूनिटर्म इंडेक्सिंग से है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय के शोध प्रबंधन का पूर्ण पाठ्यक्रम वाला रिपोजिटरी है? तो ये शोध गंगा है। शोध गंगोत्री किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका उपस क्या है? तो इसका उपस एक एब्स्ट्रैक्शन एंड साइटेशन डाटाबेस है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिएगा, लोग कहते हैं कि मुझे मैं मार्क करूं तो आंसर्स को, अगर मार्क करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि बिना मार्क किए हुए कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस बता पाऊं, जबकि मैं एकदम स्पष्ट और आपके सामने अच्छे उत्तर की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं चारों ऑप्शंस की। इंस्पेक क्या है? तो इंस्पेक एक सारांशीकरण एब्स्ट्रैक्शन सर्विस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुवाद सेवा कौन प्रोवाइड करता है भारत में? तो ये निस्केयर प्रदान करता है। निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब की गई? और संदर्भ सेवा के जनक भारत में डॉक्टर SR रंगनाथन को माना जाता है। याद रखिएगा आप सभी ये डाटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि पहला उद्धरण सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये यूजिन गारफील्ड महोदय के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी SR रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय के जनक पॉल ओटलेट और हेनरी ला फाउंटेन का संबंध UDC और FID से है। UDC की स्थापना 1905 और FID की स्थापना फेडरेशन ऑफ FID की स्थापना 1895 में हुई थी। और HP लुहान का संबंध आप सभी को पता है SDI और लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित है। और आप मुझे FID की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। DDC का 19वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? सभी को पता है 3 खंडों में। आप मुझे सभी खंड बताइएगा कि DDC में टेबल का प्रयोग कौन से संस्करण से हुआ। क्वेश्चन सुनते जाइएगा और उसके उत्तर देते जाइएगा। DDC में टेबल का प्रयोग कौन से संस्करण से किया गया और 19वें संस्करण में कितनी टेबल की संख्या थी और 23वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी है और वो कितने भागों में है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OJS किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये सभी को पता है इल्फिनेट के साथ जुड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क 1991, मुख्यालय गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन ए है RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना और उनको आगे से आगे और बढ़ाना। और इसकी स्थापना 22 मई 1972 को की गई थी। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि लीजा है, तो लीजा ईयर बुक है या एब्स्ट्रिकल्स पेरियडिकल्स है, एनसाइक्लोपीडिया डायरेक्टरी? तो लीजा एक एब्स्ट्रिकल्स पेरियडिकल्स है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एनसाइक्लोपीडिया ईयर बुक और डायरेक्टरी किस प्रकार के सूचना के स्रोत हैं? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेंडो का मुख्यालय कहां पर है? सभी को पता है हैदराबाद, स्थापना 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड भी कहते हैं जिसे। दृश्य विकलांग के राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित हैं लाइब्रेरी फॉर विजुअल हैंडीक्राफ्ट, तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइब्रेरी इज अ लिविंग सिस्टम, टेक्स न्यू मैटर, कैट्स ऑफ ओल्ड मैटर, चेंजेज इन साइज एंड टेक्स न्यू शेप्स एंड टर्म्स। द क्वाटेशन इज रिलेटेड टू।
तो कि लाइब्रेरी एक नया विषय है और ये पुराने पदार्थ को बंद कर देता है और आकार में परिवर्तन लाता है, तो लाइब्रेरी का 5वां नियम से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पुस्तकालय चयन के लिए उच्च उद्देश्य सही पाठक का सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करना, ये ड्यूरी महोदय का कथन है। राइट टाइम टू द राइट रीडर एट द राइट प्लेस, जो कि ड्यूरी महोदय का है और ये 1930 में दिया था। निम्नलिखित में से पुस्तकालय अधिनियम का विकास के अनुसार सही कर्म चूज करना है आपको, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें से पहले कौन सा आया था। तो पहला देख लीजिएगा कि हरियाणा और कर्नाटक दोनों साथ साथ में आए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले कर्नाटक आ जाएगा, फिर हरियाणा, फिर बिहार और फिर अरुणाचल प्रदेश। बिहार 2008, अरुणाचल प्रदेश 2009 और हरियाणा और जो कर्नाटका है वो 1989। डेलनेट अब किसके नाम से जाना जाता है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पिछली बार नेट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखो लाइनेक्स हैं, जो लाइनेक्स ट्रोवल्स की सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स है वो केन थॉमसन का है। एमएस डोज माइक्रोसॉफ्ट का है। सीडीएस आईएसआईएस यूनेस्को का है। और सीडीएस आईएसआईएस की फुल फॉर्म यूनेस्को 1946 में स्थापना, स्विट्जरलैंड पेरिस में इसका यूनेस्को का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के हमारे। निस्कियर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इंस्टॉक के साथ शामिल की गई? तो निस्कियर के निर्माण के लिए इंस्टॉक के साथ जो शामिल की गई थी वो निस्कॉम, डेसीजोक और आईएस और डीआरटीसी 4 हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम पिछली वाली टेस्ट सीरीज में भी था। ठीक है, डीआरटीसी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1967 केपी सिन्हा की सिफारिशों से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता है केपी सिन्हा की जो सिफारिशें हैं वो एडवाइजरी कमेटी 1957 और पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित हैं। डीडीसी के 19वें संस्करण में टेबल की संख्या सभी को पता है 7। आईएसबीडीजी किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1975। एसीआर सेकंड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के सेक्शन की संख्या आप सभी को पता है 8। और अगर सीसी की बात करें, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एमसी ग्रो हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है? ये एक्सेल साइंस कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के लेखक एससी ब्रेडफोर्ड ने एक नियम भी दिया था। ब्रेडफोर्ड का नियम वो किससे संबंधित है? ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। सूचियों का मिलान, आरडीए 2010, एशिया 2 1978, सीसीएफ 1984, सीसीएफ इसके बाद फिर आया था सेकंड वाला 1988 में, तो और बाई फ्रेम 2016। आप मिला लीजिएगा, मैंने आपको सारे सन बोल के बता दिए हैं। कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट्स एंड फोटोकॉपी सर्विस ये निस्कियर की है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के हमारे। टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका प्रकाशन है? RRRLF टैगोर बिब्लियोग्राफी की आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी क्या है? ये आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेशनल नॉलेज कमीशन का किस वर्ष विघटित कर दिया गया? 2014। मेडिकल पुस्तकालय द्वारा विशेष शीर्षक किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो MESH मेस के लिए। ऑप्शन ए। ये पर्सन पिछली बार राजस्थान लाइब्रेरी में पूछा गया था। सूचीकरण में साइन लोकों का अर्थ बिना स्थान के। ऑप्शन ए। इंफॉर्मेशन फॉरगेइंग मॉडल के प्रतिपादक तो स्टुअर्ट कार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2002 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2005 में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया और 2009 में जम्मू कश्मीर में RTI आया और 2000 किससे संबंधित हैं? लाइब्रेरी साइंस में कहीं ना कहीं आपको पढ़ा होगा, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। CDS किसका संक्षिप्त कार है? तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। ए इज अ करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे तो आप घबराइएगा मत, आपको मैं एक रिवीजन सा, एक आपका माइंड का फ्लैश बैक होता है जो आपने पढ़ रखा है,
वो मैं वापस आपको विस्मृत करवाने की कोशिश करता हूँ। मार्क फर्स्ट का 21 का विकास वर्ष पिछली बार राजस्थान लाइब्रेरी में 1999। नेक्स्ट है सीसीसी में अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ट्रिपल सी की बात हो रही है। क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड तो 5 संस्करण सभी को पता है। सन मैं रिपीट करूं 34, 45, 54, 58, 64। 34, 45, 45 के बाद 54, उसके बाद 58 और फिर 64। सभी में 1900 आ गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सब। भारत में पीजी डिप्लोमा कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पीजी डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। पीजी डिप्लोमा 1937 में, सर्टिफिकेट कोर्स भी मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1929 में शुरू किया गया था। सिर्फ डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 1915 में, बीलीब 1947, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1949, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एमलीब शुरू किया गया था। और उसके बाद पीएचडी 1951 में आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और एमफिल 1978 दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आया था। ये सभी आप याद रखिएगा। द्वितीय सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो एल्मनाक जो होता है पंचांग, वो फर्स्ट यानी प्राइमरी सूचना का स्रोत है। एनसाइक्लोपीडिया या मोनोग्राफ या बिब्लियोग्राफी ये सभी द्वितीयक हैं, आप याद रखिएगा। एनकेसी का नेशनल कमीशन नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष पूछा है, सेम पित्रोदा हैं। विश्व में पुस्तकालय आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुई? तो यूके में 1850 में, 1850 में। लाइब्रेरी बढ़ती हैं और बढ़ती ही जाती हैं, ये किस नियम से संबंधित हैं? तो ये 5th नियम से संबंधित हैं, आप याद रखिएगा। पिछली बार केवीएस के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था। आरडीआई नया कैटालॉग मानक है, ये किसके स्थान पर आया? तो ACR2 के स्थान पर आया। आप FRBR की फुल फॉर्म जो किससे संबंधित है, जो इसका होता है वर्क एक्सप्रेशन आइटम रिक्रूटमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि FRBR किससे संबंधित है। भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हैं? तो 19 राज्यों में। 20वां राज्य कौन सा है जहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम आने वाला है? कमेंट बॉक्स में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो लाइनेक्स हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। लाइनेक्स का निर्माण किसने किया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछले आ रखा है इसी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन। पिछले साल प्रकाशित सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकन बच्चों की किताब के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष अवार्ड सम्मानित किया जाता है। तो ये द न्यूबेरी मेडल होता है, जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए। ऑप्शन सी होगा। पुस्तकालय के ओपन एक्सेस सिस्टम में निर्दिष्ट हैं, तो ये तृतीय नियम में है। तृतीय नियम है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। दूसरा तीसरा नियम है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। द्वितीय है प्रत्येक पाठक को तीसरा नियम है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। पहला नियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम वाइज आप याद रखिएगा, बहुत बार क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, दूसरा नियम वो है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है, तीसरा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बूटिंग कहलाती है, सभी को पता है। बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी में डोस चलाते समय पूरे डिस्क की अनुरूपी यानी कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिंग सिस्टम में बुनियादी रन टाइम एंटिटी होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी इनमें से किसका प्रयास है? तो ये NIT नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कालीकट। इनमें से कौन सा रिसर्च इन प्रोग्रेस का उदाहरण है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस का उदाहरण शोध गंगोत्री हैं। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये तो थी आज की हमारी प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने जल्दी आपको 50 क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं जल्द ही इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए कंटिन्यू करूंगा। आप हमारे जुड़े रहिए और वीडियो को ज़रूर साझा करिएगा। अगर आप वीडियो साझा करेंगे, अगर आज में 1000 व्यूज़ या 2000 विद्यार्थी देखते हैं, तो डेफिनेटली कल भी कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम है तब तक वीडियोस आती रहेगी। चाहे 100 प्रैक्टिस सेट हो, चाहे 200 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा।
आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।